हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा का मैथ लेकर आया हूं जो ग्राफीय विधि से संबंधित क्वेश्चन है। आज हम इसको हल करेंगे। ये तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको हम ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं ग्राफीय विधि से अभी नहीं बताऊंगा, जो दूसरे क्लास में मैं बताऊंगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा वज्र गुणन विधि से और विलोपन विधि से। दो विधि से आज मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें दो आदमी है, यानी दो व्यक्ति का बात किया जा रहा है। एक जैकब है और एक इसका पुत्र है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है और यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान में आयु क्या होगा? दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को पहले समझने के लिए इसमें सबसे पहले वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। जैसे मतलब मान लीजिए मेरा अभी वर्तमान उम्र मेरा 22 साल है, 23 वर्ष है। तो 23 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष इससे पूर्व, जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2016। कितना हो जाएगा? 2016। तो 2016 में यहाँ 5 वर्ष घटा है तो मेरा वर्तमान उम्र 23 है। तो 23 में से 5 घटाएंगे, वर्तमान उम्र में से क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे। पहले क्या करेंगे? मानेंगे वर्तमान उम्र। जैसे यहाँ पर माने हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु a वर्ष है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, a से z तक कोई भी चर संख्या मान सकते हैं। तथा उसकी पुत्र की आयु z वर्ष है। क्या है? z वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, यहाँ 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष, देखिए 21 के 5 वर्ष बाद जोड़िएगा तो 2126 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे 23 और प्लस 5। ठीक है, और पूर्व कहेगा, पीछे कहेगा तो यह जो है 23 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। 23 माइनस 5 करेंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ काम करेंगे। माना कि वर्तमान आयु a वर्ष है और उसका पुत्र की आयु z वर्ष है। ठीक है, तो z वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वर्तमान उम्र में जोड़ दिए हैं और तथा पुत्र की आयु z प्लस 5, उसके पुत्र की आयु को भी जोड़ दिए हैं। ठीक है, उसका समीकरण देखिए, प्रश्नानुसार कह रहा है इसे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। इसके पुत्र यहाँ पर है और जैकब की आयु यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके पुत्र से यह जो है 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा तो इसको पुत्र को हम 3 से गुना कर दिए, ये भी 3 गुना, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम अब हल करते हैं। जैसे a प्लस 5 हो गया बराबर 3 को y से गुना कर 3y प्लस 5 की 15 हो जाएगा। ठीक है, a का a अब प्लस, देखिए यहाँ पर 3y है ना, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, इधर 15 पहले से है, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 3y बराबर इधर बच जाएगा 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 माना, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे। इसको समझ गया है? तो अब देखिए पुनः क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु का बात किया जाए। जैकब की आयु वर्तमान उम्र में से क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे मतलब बताए थे 2021 में मेरा जो वास्तविक एज है वह 23 है। 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 2016 में कितना हो जाएगा? तब 23 में से वर्तमान उम्र से 5 वर्ष घटा लेंगे, कितना बचेगा? तो 18 साल बचेगा। ठीक है, तो वही क्या करेंगे, यहाँ पर भी वर्तमान में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a, जैकब की आयु क्या वर्तमान क्या माने थे? a वर्ष, तो a वर्ष में से 5 वर्ष क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो वर्तमान वर्ष हो जाएगा ये 5 वर्ष पूर्व की आयु a माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तथा उसकी पुत्र की आयु,
उसका पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, होगी, क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार इसमें भी कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु कितना है, a माइनस 5 है, और उसके पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगी। तो उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितना है, तो y माइनस 5 है। ठीक है, आयु का 7 कितना, 7 गुनी थी, ये इसका जो है, यह जो है 7 गुनी थी, इसको हम 7 से गुना कर दिए, तो ये भी 7 गुनी हो जाएगी, दोनों बराबर हो गई है। ठीक है, तो a माइनस 5 बराबर हो जाएगी कितना, 7y माइनस 7 बचे 35 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो a माइनस 7y बराबर माइनस 35, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, तो a माइनस 7y बराबर माइनस में कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको फिर से मिटाते हैं, फिर समीकरण 1 को याद रखना है और समीकरण 2 को याद रखना है। ठीक है, केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को केवल याद रखना है। ठीक है, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर उसके बाद वज्र गुणन विधि से। बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 10वीं कक्षा में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित क्वेश्चन है। इसको हम ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और जो है 2 और विधि है तुलनात्मक विधि भी, उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आज मैं आप लोग को इस क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उसको सिर्फ विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से आज मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले विलोपन विधि से, फिर उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर यहाँ पर जो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है, क्या 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मेरा अभी वर्तमान उम्र मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना मान लेता हूँ अभी 2021 है ना, तो 2021 है, तो वर्तमान आयु मेरा 23 वर्ष है। कितना है, 23 है। ठीक है, जब 23 है तो इसके मतलब बाद, यहाँ पर पहले बाद में किया है, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। तो 2000 जैसे साल बढ़ा तो मेरा भी उम्र बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 साल। ठीक है, तो 5 वर्ष क्या करेंगे, वर्तमान वाला में जोड़ देंगे, और जब पूर्व कहेगा तो 5 वर्ष में से घटा लेंगे, तो 2000 बच जाएगा 16। 2016 में इसका उम्र कितना हो जाएगा, तो वर्तमान उम्र में 23 वर्ष है, 23 वर्ष में से क्या करेंगे, 5 साल घटा लेंगे, 5 साल घटा लेंगे। ठीक है, तो पूर्व कहेगा तो घटा लेंगे वर्तमान में से, और बाद कहेगा तो वर्तमान में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वही काम मैंने अभी यहाँ पर किया है। जैसे देखिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु a वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु z वर्ष है। आप इसको a की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, p q x y जो भी है वो मान सकते हैं, आप स्वतंत्र आप मान सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे बना भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वर्तमान उम्र a वर्ष और उसके पुत्र की z वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जोड़ दिए, a प्लस 5 वर्ष हो जाए, a प्लस 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद z प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा है सो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ जो है जैकब की आयु और यहाँ पर पुत्र की आयु, इसके पुत्र की आयु के ये वाला जो 3 गुनी है, तो हम क्या किए, उसके पुत्र में हम 3 से गुना कर दिए। ठीक है, क्या किए, 3 से गुना कर दिए। a प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3z, अब प्लस में 3 गुने 5, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और z वाला को हम इधर ले आएंगे, a माइनस 3z। ठीक है, a माइनस 3z,
और क्या करेंगे, यहाँ पर 15 जो है 15 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ बचल है 5, प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस 3z बराबर, इसको हम जैसे के तैसे रहने देते हैं, 15 में से 5 गया तो 10। इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 माना। ठीक है, इस समीकरण को मान याद रखिएगा, a माइनस 3z बराबर 10। ठीक है, अब हम फिर बात करते हैं पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व की बात किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में से उसको घटा लेंगे, वर्तमान में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो a माइनस 5 वर्ष और उसकी पुत्र की आयु, उसका पुत्र की आयु हो जाएगा z माइनस 5 वर्ष। a में से 5 घटा लिए, z में से 5 घटा लिए। ठीक है, अब हम फिर समीकरण में आते हैं, कहा है कि से उसका जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, मतलब मान लीजिए ये नहीं है अभी, यह पुत्र की आयु से ये वाला जो है 7 गुनी है, तो हम क्या करें, पुत्र में भी 7 गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे है वैसे उतार देते हैं, a माइनस 5 का a माइनस 5 बराबर 7 गुने z, 7z माइनस 7 पचे 35, 7 पचे 35। ठीक है, a माइनस सॉरी a के a हो जाएगा, 7 z को यहाँ माइनस में कर देंगे, बराबर का बराबर, ये माइनस 35 में पहले से है तो पहले लिखेंगे, और इसको प्लस में है, ये माइनस में है, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बाद में ले जाएंगे तो अब यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस 7z बराबर 30 में से, मतलब माइनस 30 में प्लस जो करेंगे 5 तो माइनस 30 बचेगा। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को याद रखना है। उसके बाद हम 4 प्रकार से इसको बना सकते हैं, ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। लेकिन हम यहाँ पर आज हम 2 ही चर्चा करेंगे, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलोपन विधि के। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, हल करेंगे इसको, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना होता है, जो शुरू में रहता है, ये देखिए यहाँ पर समीकरण हम 1 लिखे हैं, ये समीकरण a माइनस 3z बराबर 10, और समीकरण दूसरा क्या था, a माइनस 7z बराबर माइनस 30 था। ये दोनों समीकरण था, तो दोनों समीकरण से क्या किए हैं, इसको बराबर किए हैं। पहले दोनों को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो ये तो बराबर पहले से है। अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 3 रहता तो क्या करते, ये दोनों को गुना करते और बराबर करते। कैसे, तो इसको देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 है, इसको हम 3 से गुना करते। कितना से गुना करते, सभी में 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाता। ठीक है, और इसको जो है, इसको भी हम कितना से गुना करते, तो 2 से गुना करते, तो ये भी 3 दूना 6 हो जाता, बराबर हो जाता। और 1 में से 2 को घटा लेते, 1 में से 2 को क्या करते, घटा लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पर तो पहले से ऑलरेडी बराबर है ये दोनों, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 में से, पूरा में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो a माइनस 3z बराबर 10, a माइनस 3z बराबर 10 है। ठीक है, और समीकरण दूसरा क्या है, a माइनस 7z बराबर माइनस 30 है। तो क्या करें, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये तो कट जाएगा माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस में 7 है, माइनस में 3 है, तो प्लस में कितना बचेगा, 4 जेड बच जाएगा बराबर 30 और 10 हो जाएगा 40। ठीक है, और 4 से जब इसको हम काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो जेड का मान आ गया हमारा 10। ठीक है, जेड का मान आ गया 10, अब हमारा आंसर यहाँ से आना शुरू हो गया। ठीक है, तो यही जेड का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जेड बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो a माइनस 3z बराबर 10 है ना। तो इसमें हमको जेड का मान रखना है 10, इसका मान रखना है 10, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो a का a, माइनस का माइनस, 3 का 3 हो जाएगा गुने, और जेड का मान हम 10 रख दिए बराबर 10। ठीक है, a माइनस 10 कितना होता है, 30 लिख दिया बराबर 10। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, a बराबर 10 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान आ गया 40। ठीक है, तो हम शुरू में माने थे जैकब की वर्तमान आयु a वर्ष, और a का मान आया है 40, तो यहाँ हो गया 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु जेड माने थे तो जेड बराबर 10 वर्ष आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण मेरा ये था, ये 1 नंबर, समीकरण 1,
ठीक है। इसको हम क्या किए, 1 का 1 ए का ए रहने दिए, 3z 10 जो इधर था बराबर थे, तो इसको हम माइनस में इधर ले आए, ठीक है। यहाँ पर माइनस में ले आए, बराबर में 0 कर दिए, ठीक है। जो पहले दिया था ये पहला समीकरण से है तो a1 मानेंगे। a1 का मान यहाँ पर कितना है 1, और b1 का मान कितना है यहाँ पर -3, कितना है -3, यहाँ पर -3 लिखे हैं। और c1 का मान कितना है, c1 का मान हो गया यहाँ पर -10, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a1 का मान मालूम चल गया, b1 का मान चल गया, c1 का मान मालूम चल गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण से आते हैं, समीकरण 2 से ना। तो समीकरण 2 था a - 7z बराबर -30, तो इसको हम फिर इधर ले आए -30 को, प्लस में आ जाएगा a - 7z अब प्लस में 30 आ गया, बराबर में 0। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा a2 बराबर 1, अब b2 का मान आ गया मेरा -7, और c2 का मान आ गया प्लस में 30 आ गया। तो बद्ध गुणन विधि होता है a, जैसे यहाँ पर क्या है, पहला में a है, तो a का मान निकालना है, तो a का मान रखेंगे b1 c2 माइनस, जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण बनाते हैं, जैसे a1 यहाँ पर a दिया हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको बड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बड़ा कर, इसको हम बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बड़ा मान लेते हैं a, अब प्लस b1z अब प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं a2 बड़ा a माइनस 7z अब प्लस c2, ठीक है। यहाँ 7z नहीं मानेंगे, a1a प्लस b2z प्लस c2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर a था तो यहाँ a लिखे हैं, a का मान इससे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर z था तो z का मान लिखे, इससे z का मान निकलेगा, ठीक है। इसका गुणज के रूप में 1 था, क्या था 1 था, तो यहाँ पर हम लिखे हैं 1, ठीक है। जब हम इसका a का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो इस घर को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब बाकी जो बच गया ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना करके घटा देंगे, कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना हमको a का, तो क्या करेंगे, b ऊपर वाला को नीचे से गुना करेंगे, b1 को c2 से गुना करेंगे, b1 गुने c2, ठीक है। अब माइनस कर देंगे नीचे वाला को ऊपर से गुना करके, तो b2 गुने c1, ठीक है, बराबर। अब हमको इसको छोड़ देना है, इसको हमको छोड़ देना है। अब हमको ज्ञात करना है z का मान, तो z अब बटा में जिसका मान निकाला उस घर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया मेरा, क्या बच गया, c1, तो ये ऊपर वाला बच गया, और इसको जो है इधर लिख दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा, मान लीजिए a1, और इधर बच जाएगा a2, ठीक है, बराबर के इधर नहीं है कुछ, अभी मान लेते हैं। तो ऊपर वाला गुने नीचे वाला, तो c1 गुने a2 और माइनस नीचे वाला को ऊपर वाला से, तो c2 गुने a1, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसे बराबर, अब मेरा मान निकालना किसका है, यहाँ पर तो बराबर था ना, तो इसका 1 से गुना करेंगे तो 1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ 1 बटा में, इसको मिटा देते हैं, देखिए 1 बटा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसको छोड़ देना है। अब बच्चा कौन है, a1 b2, तो a1 गुने b2 ये वाला मान, ये ऊपर वाला को नीचे से माइनस, और नीचे वाला को ऊपर से b2 गुने a1, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यही हम यहाँ पर मान रखे हैं, ठीक है। तो इसमें हम यही पर मान रखे हैं, और सबका मान इसमें रखेंगे और निकल जाएगा मान, ठीक है। जैसे हम यहाँ से बनाते हैं, ये दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर a1 का मान निकालना है हमको, a का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए बटा में b1 का मान कितना है, तो b2 है, यहाँ पर b1 है, b1 का मान -3 है, तो -3 गुने c2 का मान क्या है, तो c2 का मान 30 है, तो 30 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस b2 का मान कितना है, b2 का मान -7 है, तो यहाँ पर -7 कर देते हैं, गुने c1 का मान कितना है, तो c1 का मान हो जाएगा -10 बराबर z, सॉरी इसको नहीं लेते हम, इसको लेते हैं, क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, 1 अब बटा में 1
बटा में इसके बराबर, ये दोनों इसको और इसको बराबर कर देंगे। फिर दूसरे बार जब हम जेड का मान निकालेंगे तो जेड वाला को और एक वाला को दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये दोनों को बराबर करते हैं मान रख के। ठीक है, यहाँ पर माइनस B1 का मान -3 है गुने 30 है C2 का मान। ठीक है, और माइनस B2 का मान -7 है तो -7 गुने और C1 का मान -10 है। ठीक है, हम -10 कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, कहे कि इसको हमको बराबर करना है एक वाला को। तो एक बटा में A1 का मान कितना दिया हुआ है तो 1 गुने B2 का मान कितना दिया हुआ है तो -7 हो गया, माइनस तो माइनस। फिर A2 का मान क्या है, A2 का मान हो गया आपको 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। 1 अगुने B1 का मान कितना है तो B1 यहाँ पर -3 है। कितना है, -3 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से A अब बटा में देखिए -30 गुने 30 तो 30 90, माइनस में 90 हो गया, माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस 7 दहाई के कितना देगा 70। ठीक है, बराबर 1 बटा में -7 माइनस प्लस 3। ठीक है, A बटा में माइनस दोनों को जुड़ जाएगा, माइनस में 9 7 16 160 हो जाएगा, बराबर 1 बटा में -4, माइनस से माइनस खत्म। और यहाँ 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 यानी 40 बार में A का मान इसको हम 1 से गुना कर देंगे तो 40 आ जाएगा। A का मान हमारा 40 आ गया। और फिर वही काम हम यहाँ करेंगे, ये दोनों को बराबर करके। तो Z बटा में C1 का मान कितना है तो -10 और गुने A2 का मान कितना है तो 1 है। अब माइनस C2 का मान कितना है तो C2 का मान है 30 और गुने C2 गुने A1 का मान 1 है, बराबर 1 बटा में जो ये मान है वही रखेंगे उसमें ही। क्या है, 1 माइनस 7 माइनस सॉरी यहाँ पर 1 अगुने -7 माइनस 1 अगुने -3। यहाँ पर A2 का मान 1 है अगुने B1 का मान कितना है -3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो Z बटा में -10 और -30। ठीक है, बराबर 1 बटा में -7 और +3 हो जाएगा, -7 +3। यहाँ पर देखिए Z बटा में -40 और बराबर 1 बटा में -4। 1 बटा में -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से ये 10 बार में कट गया। कितना बार में, 10 बार में कट गया। तो Z का मान आ गया हमारा फिर 10। ठीक है, तो हम क्या माने थे यहाँ पर, तो हम माने थे पहले शुरू में माना कि वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु A वर्ष माने थे। तो A का मान कितना है 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा। तथा उसका पुत्र का आयु, पुत्र का वर्तमान आयु Z वर्ष माने थे। तो Z का मान कितना है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष इसका आंसर आ गया। यही हमारा आज का जो है विलोपन विधि और बल गुणन विधि आज हमारा सॉल्व हो गया है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इससे अलग रहेगा, बिल्कुल भिन्न रहेगा। ठीक है, उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से और जो उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।